16, 17, 18 और 19। ये 6 पेज हैं जो आज हम पढ़ रहे हैं और एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, पॉलीहाइड्रोमिनोस, और साथ में पढ़ेंगे ओलिगोहाइड्रोमिनोस। ठीक है जी। तो पॉलीहाइड्रोमिनोस और ओलिगोहाइड्रोमिनोस, देखो, पॉलीहाइड्रोमिनोस और ओलिगोहाइड्रोमिनोस समझने से पहले पोली और ओलिगो को समझ लीजिए किसे कहते हैं। देखो, पोलिगो जो है, पोली जो है, पोली, अब हाइड्रोमिनोस रहने तो सिर्फ पोली पोली को समझ लो। पोली के मायने होता है ज्यादा, बहुत, और ओलिगो के मतलब होता है कम, थोड़ा। ठीक है। जिस भी जगह पोली आ जाए मतलब उस चीज की जाति की तरफ बात की जा रही है। ठीक है। और जिस भी जगह ओलिगो आ जाए उस चीज की कम मात्रा की तरफ बात की जा रही है, कम मात्रा के लिए बात की जा रही है। तो पोलीहाइड्रोमिनोस और ओलिगोहाइड्रोमिनोस। ठीक है। हाइड्रो किसको कहते हैं? हाइड्रो के मायने होते हैं पानी के, वाटर को हाइड्रो कहते हैं। एमिनोस, एमिनोस जो है वो एमिनोटिक फ्लूइड को बोलते हैं। एमिनोटिक फ्लूइड कहां मिलता है? दौराने गर्भावस्था, दौराने हमल, बच्चा, वो पानी जिसमें बच्चा रहता है, ठीक है, सरवाइव करता है, उसको एमिनोटिक फ्लूइड कहते हैं। ठीक है। पोली के माने ज्यादा, हाइड्रो के माने पानी, एमिनोज एमिनोटिक फ्लूइड के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। इसी तरीके से ओलिगो के माने कम, हाइड्रो के माने पानी, और एमिनोज जो है वो एमिनोटिक फ्लूइड के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। पोलीहाइड्रोमिनोस यानी कि जहां पे एमिनोटिक फ्लूइड जो है वो ज्यादा हो जाए, और ओलिगोहाइड्रोमिनोस जहां पे एमिनोटिक फ्लूइड जो है वो कम हो जाए। एमिनोटिक फ्लूइड कौन सा फ्लूइड है? एमिनोटिक फ्लूइड वो फ्लूइड है, वो पानी की तरह का एक घटक है जिसके अंदर बच्चा जो है वो सरवाइव करता है, बच्चा रहता है। ठीक है। अपनी मां के गर्भ में बच्चा जो है वो एमिनोटिक फ्लूइड में ही सरवाइव करता है, रहता है जी। अब पोलीहाइड्रोमिनोस को समझिए आप। पोलीहाइड्रोमिनोस, पोली के मैंने ज्यादा, हाइड्रो के मैंने पानी, एमिनोस एमिनोटिक फ्लूइड, यानी जहां पे एमिनोटिक फ्लूइड ज्यादा होता है। ठीक है। एमिनोटिक फ्लूइड जो है वो 2 लीटर या 2 लीटर से ज्यादा हो जाए। तो जब आप ज्यादा के बारे में समझोगे कि एमिनोटिक फ्लूइड ज्यादा कितना होता है, तो फिर आपको नॉर्मल का भी पता होना चाहिए। मान लीजिए हम कोई रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, तो उस रिपोर्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए कि मान लीजिए हीमोग्लोबिन देख रहे हैं हम। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो कम कितना होता है, यानी कि एनीमिया कितने पे है, और हीमोग्लोबिन जो है वो उसकी नॉर्मल रेंज से कितनी कितनी है। कम को हम कब पता करेंगे? हम जब ही तो पता करेंगे ना जब हमें उसकी सही रेंज का पता होगा, नॉर्मल रेंज की पता होगा। तो एमिनोटिक फ्लूइड की जो रेंज, नॉर्मल रेंज है, अगर उसका हमें पता होगा तब ही हम एमिनोटिक फ्लूइड की जो एक्सेसिव एमिनोटिक फ्लूइड है, जो ज्यादा मात्रा में एमिनोटिक फ्लूइड है, उसको जान पाएंगे। तो नॉर्मल जो एमिनोटिक फ्लूइड होता है वो 1000 ml यानी कि 1 लीटर होता है। ठीक है। 36 हफ्ते पे यानी कि 90 महीने पे 1000 ml एमिनोटिक फ्लूइड जो है वो नॉर्मली होता है। 1000 ml। अब हमें नॉर्मल रेंज का पता लग गया, तो अब हम जो है कम ज्यादा को समझने में हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है जी। तो पोलीहाइड्रोमिनोस मतलब 2 लीटर, यानी कि 2000 ml या 2000 ml से ज्यादा मात्रा अगर एमिनोटिक फ्लूइड की हो जाए तो इसको पोलीहाइड्रोमिनोस कहते हैं। ठीक है जी। अब ये जो पोलीहाइड्रोमिनोस होता है, पोलीहाइड्रोमिनोस को नापने का एक दूसरा पैमाना भी होता है जिसको एमिनोटिक फ्लूइड इंडेक्स कहते हैं। ये एमिनोटिक फ्लूइड को नापने का एक पैमाना है। ठीक है। इसको शॉर्ट में AFI कहते हैं, एमिनोटिक फ्लूइड इंडेक्स। इसको आप थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अगर एग्जाम में AFI दे दिया
तो आपको पता होना चाहिए कि क्या पूछ लिया गया है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स ये एक पैमाना है जिससे एमनियोटिक फ्लूइड को नापा जाता है। अगर ये 25 सेंटीमीटर से ज्यादा आ जाए, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स यानी कि एएफआई जो है, अगर ये 25 सेंटीमीटर से ज्यादा आ जाए तो पॉलीहाइड्रोमिनोस माना जाता है। ठीक है। इसकी वजह क्या है? ये जो पॉलीहाइड्रोमिनोस है, जो एम्नियोटिक फ्लूइड की जो मात्रा है वो ज्यादा क्यों हो जाती है, नॉर्मल से ज्यादा क्यों हो जाती है? ठीक है। इसकी वजह क्या है, कारण क्या है? क्योंकि ये एक नॉर्मल कंडीशन तो नहीं है, एबनॉर्मल कंडीशन है। जब ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है तो ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इसकी वजह क्या है? तो पॉलीहाइड्रोमिनोस का कारण क्या है, वजह क्या है? ठीक है। क्योंकि पॉलीहाइड्रोमिनोस एक नॉर्मल कंडीशन तो नहीं है। नॉर्मल कंडीशन जो है एमनियोटिक फ्लूइड की, वो 1000 ml यानी कि 1 लीटर है। ठीक है। लेकिन पॉलीहाइड्रोमिनोस में चूंकि ये 2000 ml या 2 लीटर से ज्यादा हो जाता है, तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है। ठीक है। तो इस एबनॉर्मल कंडीशन की, इस परेशानी की वजह क्या है, इसका कारण क्या है? ठीक है। तो नॉर्मली तो जो एक फिक्स वजह होती है, जो एक क्लियर वजह होती है, इसकी कोई वजह नहीं है। पॉलीहाइड्रोमिनोस क्यों हो जाता है, अगर इसके बारे में हम ये कहें, पक्की पक्की एक बात कहें कि इसकी ये वजह है, तो इसकी कोई वजह नहीं होता है, होती है। ठीक है। मतलब कुछ कारण हैं जिनको ये माना गया है कि इनकी वजह से, कुछ कारण हैं जिनके बारे में ये माना गया है कि इनकी, इन कारणों की वजह से पॉलीहाइड्रोमिनोस की जो कंडीशन है वो बन जाती है। लेकिन पक्की पक्की कोई कंफर्म बात ऐसी नहीं है जिससे कहा जाए कि उससे पॉलीहाइड्रोमिनोस जाता है। ठीक है। तो कौन कौन सी वजह है जिनसे जो है पॉलीहाइड्रोमिनोस हो जाता है? नंबर एक, मल्टीपल प्रेगनेंसी। 2 या 2 से ज्यादा बार गर्भवती महिला हो, यानी जिसके ज्यादा बच्चे हों, ऐसी महिला में पॉलीहाइड्रोमिनोज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। जी। ऐसा नहीं है कि पोली मल्टीपल प्रेगनेंसीज यानी कि ज्यादा बच्चों की जो माँ होती है उसको पॉलीहाइड्रोमिनोस होगा ही, ऐसा, ऐसी कोई कंफर्म बात नहीं है, ये कोई पक्की बात नहीं है। लेकिन इस ज्यादातर जो देखा गया है, जो ज्यादातर केसेस आए हैं, वो मल्टी पैरा में आए हैं, यानी कि जो 2 या 2 से ज्यादा बार गर्भवती हो चुकी है, यानी कि जिसके 2 या 2 से ज्यादा बच्चे हैं। जी। दूसरा कारण क्या है? कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन ऑफ द यूट्रस, यानी कि पैदाइशी तौर से किसी महिला की जो बच्चेदानी है, जो गर्भ है, जो रहम है, जो यूट्रस है, वो एबनॉर्मल हो, नॉर्मल ना हो। ठीक है। और तीसरी वजह क्या है? तीसरी वजह है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किसे कहते हैं? स्पाइना बाइफिडा, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है, इंसान की रीढ़ की हड्डी होती है, इंसान की रीढ़ की हड्डी के अंदर जो बीचम बीच जो है ना एक सुराख होता है, उसको स्पाइनल कोड कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर से स्पाइनल कोड पास होती है। ठीक है। ऐसी गर्भवती महिलाएं, ऐसी माएं जिनका बच्चा, ऐसी माएं जिनके गर्भ में पल रहा शिशु स्पाइना बाइफिडा से ग्रसित हो, यानी कि उसकी जो स्पाइनल कोड है वो एबनॉर्मल हो। ठीक है। ये क्यों हो जाती है? ये फोलिक एसिड की कमी की वजह से स्पाइना बाइफिडा देखने में मिलता है। तो वो माएं जिनके गर्भ में पल रहा बच्चा स्पाइना बाइफिडा से ग्रसित है, यानी कि जिसको स्पाइना बाइफिडा है, वो जो है पॉलीहाइड्रोमिनोस में जा सकती है। क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप किसको कहते हैं? वो बच्चे जो पैदाइशी तौर से, ठीक है, वो बच्चे जो पैदाइशी तौर से उनके ऊपर वाला जो होठ होता है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। ठीक है। वो महिलाएं जिनका शिशु, गर्भस्थ शिशु, यानी कि जिनके गर्भ में जो शिशु है वो क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट पैलेट किसको कहते हैं? मुंह के अंदर जो ऊपर वाला तालवा होता है, उस ऊपर वाला तालवा जो है वो बाइफरकेट होता है, 2 हिस्सों में डिवाइड होता है।
ठीक है। और क्लेफ्ट लिप क्या होगा, जो ऊपर वाला होंठ होगा वो दो हिस्सों में डिवाइड होगा। तो वो गर्भस्थ शिशु जो कि क्लेफ्ट लिप हो जिसको, या क्लेफ्ट पैलेट हो, या ईसोफेजियल एट्रेसिया हो। ईसोफेजियल एट्रेसिया यानी कि उसकी जो खाने की नली है वो सिकुड़ी हुई हो, अगर ऐसा गर्भस्थ शिशु है तो उस मां को भी पोलीहाइड्रामिनास होने के चांस होते हैं। ठीक है। एक डायबिटीज मेलाइटस यानी कि शुगर, ऐसी माताएं जो कि शुगर से पीड़ित हैं, वो माताएं जो शुगर से पीड़ित हैं उनको भी पोलीहाइड्रामिनास में जाने के चांस होते हैं जी। फीटस में रीनल रीनल यानी कि गुर्दों और कार्डियक की बीमारियां। देखिए एक चीज क्या है, बच्चा जब मां के गर्भ में होता है तो 12 हफ्ते पर जो है उसके गुर्दे काम करने शुरू कर देते हैं। ये हम पढ़ के आ चुके हैं। 12 हफ्ते पे बच्चा क्या करता है कि बच्चे के गुर्दे काम करने शुरू कर देते। गुर्दे काम करने का मतलब क्या है, गुर्दों का क्या काम है? गुर्दे का मतलब है, गुर्दे का काम है पेशाब को छानना। तो बच्चा जो है वो पेशाब को छानने लग जाता है। अब मैं, सवाल ये है कि बच्चा जो पेशाब को छानता है वो किस चीज से छानता है, वो पीता क्या है? तो बच्चा जो है मां के गर्भ में एम्नियोटिक फ्लूइड को पीता है, जो उसके चारों तरफ पानी होता है तो उसी को पीता है और उसी को पेशाब कर देता है। बच्चा जो पीता है उसी को पेशाब कर देता है। और 12वें हफ्ते यानी कि 3 महीने पर बच्चे के जो गुर्दे हैं, बच्चे के गुर्दे काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो अगर बच्चे के गुर्दे प्रॉपर काम ना कर रहे हो, अच्छे से डेवलप नहीं हुए हो, पेशाब को जो है वो फिल्टर नहीं कर रहे हो, तो वहां पे जो है पोलीहाइड्रामिनास की कंडीशन बन सकती है। ठीक है। एक क्या है, हार्ट की प्रॉब्लम है। एक डाउन सिंड्रोम एंड एडवर्ड सिंड्रोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस तरह की चीजें एग्जाम में आ जाती हैं। डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हैं। यानी कि क्रोमोसोम्स जो कि हम 12वीं कक्षा से 10वीं कक्षा से पढ़ के आ रहे हैं कि फादर के अंदर क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, एक्स वाई, और मदर के अंदर क्या होते हैं, एक्स एक्स। ये क्रोमोसोम्स गुणसूत्र हैं। ठीक है। तो जब ये क्रोमोसोम्स जो हैं एबनॉर्मल हो जाएं, कम हो जाएं या ज्यादा हो जाएं, इनके अंदर कुछ एक तरीके से एबनॉर्मलिटी मिलनी शुरू हो जाए, तो उसको ट्राइसोमी कह देते हैं। ठीक है। अब ये ट्राइसोमी के कई प्रकार हैं। तो डाउन सिंड्रोम जो है वो ट्राइसोमी 21 को बोलते हैं, और एडवर्ड सिंड्रोम जो है वो ट्राइसोमी 18 को बोलते हैं। एग्जाम में कई बार, एग्जाम में डायरेक्ट सवाल कैसे पूछता है, एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइसोमी कितना है? एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइसोमी 21 है, ट्राइसोमी 12 है, ट्राइसोमी 18 है, या मोनोसोमी है। ठीक है। ये हम जो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी में पढ़ के आ चुके हैं। तो डाउन सिंड्रोम जो है वो ट्राइसोमी 21 होता है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइसोमी 18 होता है और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये दोनों के दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर एग्जाम में ये पूछ लिया डाउन सिंड्रोम जो है वो ट्राइसोमी कितना है, तो ट्राइसोमी 21 है, एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइसोमी 18 है। इन दोनों को इंपॉर्टेंट करके अच्छे से याद कर। ठीक है। एक क्या होता है, अगर फॉर्मेशन ऑफ एम्नियोटिक फ्लूइड जो है वो प्रॉपर हो रहा हो, यानी कि देखो मां के गर्भ में एम्नियोटिक फ्लूइड जो है वो लगातार फॉर्मेशन होता रहता है, बनता रहता है और इस्तेमाल आता रहता है, यूज में आता रहता है। अब अगर एम्नियोटिक फ्लूइड बन तो रहा हो लेकिन एब्जॉर्ब ना हो रहा हो, यूज ना आ रहा हो, तो वहां भी पोलीहाइड्रामिनास की सिचुएशन, कंडीशन बनने के चांस रहते हैं। ठीक है। पॉलीहाइड्रामिनोस की किस्में क्या क्या है? देखिए पॉलीहाइड्रोमिनोस की दो किस्में हैं। नंबर एक एक्यूट पॉलीहाइड्रोमिनोस और नंबर दो क्रोनिक पॉलीहाइड्रोमिनोस। एक्यूट पॉलीहाइड्रोमिनोस किसको कहते हैं? एक्यूट पॉलीहाइड्रोमिनोस उस हाइड्रोमिनोस को कहते हैं जो कि बहुत थोड़े समय में होता है और बहुत तेजी के साथ होता है, बहुत ज्यादा होता है। एक्यूट पोलीहाइड्रोमिनोस उस पोलीहाइड्रोमिनोस को बोलते हैं एक्यूट। एक्यूट उसको बोलते हैं जो बहुत थोड़े समय में हो और बहुत ज्यादा थोड़े समय में ही पानी की जो मात्रा है, जो अम्नियोटिक फ्लूइड की मात्रा है, वो थोड़े समय में ही बहुत ज्यादा जमा हो जाए। ठीक है। यानी कि थोड़े समय में ही ज्यादा पोलीहाइड्रामिनास हो जाए।
और इस तरह की जो पॉलीहाइड्रामिनास है, इस तरह की पॉलीहाइड्रोमिनोज जो है ये स्पोन्टेनियस एबॉर्शन में तब्दील हो जाती है। ठीक है, इस तरह की जो पॉलीहाइड्रोमिनोस होती है ये स्पोन्टेनियस एबॉर्शन में चली जाती है। और स्पोन्टेनियस एबॉर्शन किसको कहते हैं? अब मामला ये है कि स्पोन्टेनियस एबॉर्शन किसको कहते हैं। देखिए, हम एबॉर्शन पढ़ रहे थे, एबॉर्शन दो तरह के होते हैं, एक स्पोन्टेनियस जो खुद ब खुद हो जाए, और दूसरा इंड्यूस्ड। खुद ब खुद में कौन से आते हैं? इनकम स्पॉन्टेनियस में कौन कौन से आते हैं? स्पॉन्टेनियस जो अपने आप हो जाता है, जिसमें मर्जी शामिल नहीं होती, मर्जी नहीं होती, जो अपने आप हो जाता है, वो कौन कौन सा है? इनकम्प्लीट एबॉर्शन, कंप्लीट एबॉर्शन, थ्रेटन्ड एबॉर्शन, इनवेटेबल एबॉर्शन, रिकरेंट एबॉर्शन, सेप्टिक एबॉर्शन। ये वो एबॉर्शन होते हैं जो अनचाहे हो जाते हैं, बगैर मर्जी के हो जाते हैं। ठीक है, इनको स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन बोलते हैं। और इंड्यूस्ड एबॉर्शन वो एबॉर्शन जो जानबूझ करके कराया जाता है, एमटीपी एक्ट के जरिए, एमटीपी एक्ट के तहत कराया जाता है। डॉक्टर्स की एक पैनल बैठता है जो कि देखता है कि माँ को खतरा है इस प्रेगनेंसी से, या ये प्रेगनेंसी ही सही नहीं है, बच्चे का कोई अंग जो है वो डेवलप नहीं है, बच्चा जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जो एबॉर्शन होते हैं जो कि एमटीपी एक्ट यानी कि जो भारत का एबॉर्शन लॉ है उसके अकॉर्डिंग कराए जाते हैं, उसको इंड्यूस्ड एबॉर्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्यूट पॉलीहाइड्रामिनोस है, यानी कि थोड़े से समय में एकदम जो है पानी बहुत ज्यादा एक जमा हो जाता है, इस तरह के जो पॉलीहाइड्रोमिनोस होते हैं, इस तरह के पॉलीहाइड्रोमिनोस में प्रेगनेंसी बचती नहीं है, बल्कि स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो जाता है एक्यूट वाले में। ठीक है, जिसमें एकदम, क्योंकि इसमें जो है वो बहुत थोड़े समय में जो है काफी मतलब एम्नियोटिक फ्लूइड की काफी मात्रा जमा हो जाती है, पॉलीहाइड्रोमिनोस बहुत तेजी से होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? क्रोनिक पॉलीहाइड्रोमिनोस। क्रोनिक पॉलीहाइड्रोमिनोस जो होता है एक्चुअली, ये भी पॉलीहाइड्रोमिनोस की एक किस्म है। इसमें भी जो एम्नियोटिक फ्लूइड की मात्रा है वो ज्यादा हो जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एकदम यकायक नहीं होती। ठीक है, इसमें आराम आराम से, समय समय से जो है, मतलब पॉलीहाइड्रामिनस की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि समय ज्यादा लगता है। अब चूंकि समय ज्यादा लगता है तो इसमें स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन नहीं होता, बल्कि मरीज को जो है इसमें इलाज करने का अवसर मिल जाता है। जो 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 क्रोनिक पॉलीहाइड्रोमिनोस है, इसमें इलाज कराने का अवसर मिल जाता है, टाइम मिल जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पॉलीहाइड्रोमिनोस की सिचुएशन बनती है, एबनॉर्मल कंडीशन बनती है, वो लंबा टाइम लेती है, लेकिन होता ये भी पॉलीहाइड्रोमिनोस है। और इसमें जो है ये स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन की तरफ नहीं जाता। 30 हफ्ते यानी 7.5 महीने की प्रेगनेंसी के बाद होता है। जो क्रोनिक होता है वो 30 हफ्ते यानी 7.5 महीने की प्रेगनेंसी के बाद होता है। और वो जो एक्यूट होता है वो ज्यादातर 7 महीने की प्रेगनेंसी से पहले होता है। इसीलिए जो होता है स्पोन्टेनियस एबॉर्शन में चली जाती है प्रेगनेंसी। और जो एक्यूट है उसकी एक ये है कि उसमें स्पोन्टेनियस एबॉर्शन में चली जाती है, बच्चा नहीं बच पाता है। और इसमें क्रोनिक वाले में बच्चा बच जाता है, क्योंकि इसमें समय ज्यादा मिल जाता है, और ये 7.5 महीने की प्रेगनेंसी के बाद होता है, यानी कि 30 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद होता है ज्यादातर ये क्रोनिक वाला। ठीक है जी। पॉलीहाइड्रोमिनोस के साइन एंड सिम्टम क्या है, निशानियां क्या है? देखो बच्चों, साइन के मायने भी निशानी होती है और सिम्टम के मायने भी निशानी होती है। लेकिन सिम्टम वो निशानी होती है जो मरीज जो है, देखिए एक्चुअली जो मरीज है जो खुद महसूस कर ले, मरीज कि भाई मुझे ये दिक्कतें हैं, जो डॉक्टर को बता दे, उसको सिम्टम बोलते हैं। और जो डॉक्टर अपनी तालीम से, अपनी एजुकेशन से, अपनी पढ़ाई से खुद ढूंढ ले मरीज मरीज की परेशानी में, मरीज की डिजीज में, मरीज की बीमारी में, वो साइन कहलाते हैं। साइन वो जो डॉक्टर तलाश कर ले, और सिम्टम वो जो मरीज बता दे। यानी कि जिन्हें मरीज महसूस कर ले वो निशानियां, जो मरीज खुद महसूस कर ले वो सिम्टम, और साइन वो जो कि डॉक्टर ढूंढ ले, डॉक्टर तलाश कर ले। ठीक है, अब इसकी जो वो निशानियां जो कि सिम्टम्स के दायरे में आती हैं, नंबर एक डिस्निया। डिस्निया यानी गर्भवती महिला को सांस लेने में तंगी होने लग जाती है। क्यों तंगी होने लग जाती है? क्योंकि जब पॉलीहाइड्रामिनोस होगा तो जाहिर सी बात है जो यूट्रस का साइज है वो बढ़ेगा।
क्योंकि तकरीबन 1000 ml यानी कि 1 लीटर फ्लूइड जब एब्डोमिनल कैविटी में आएगा, स्टमक में आएगा 1000 ml फ्लूइड, तो क्या होगा, 1000 ml फ्लूइड आएगा तो वो जगह भी लेगा। अब मान लीजिए 1 लीटर जो है अगर किसी के एब्डोमेन में रखा जाए और ऑलरेडी वहां पहले से भी कुछ है, तो जाहिर सी बात है वो जो है ज्यादा होगा। जब फंडस ऑफ यूट्रस जो है जब प्रोमिनेंट होगा, वो एक तरीके से उभार की तरफ आएगा, यानी कि बच्चा जो है एक तरीके से वो ज्यादा एरिया घेरेगा। तो जो फेफड़े हैं, चूंकि फेफड़े जब सांस लेते हैं फेफड़े फैलते हैं, और जब सांस बाहर निकालते हैं फेल तो फेफड़े सिकुड़ते हैं। तो जब एक गर्भवती महिला जो कि पॉलीहाइड्रामिनोस को सफर कर रही है, पॉलीहाइड्रामिनोस में है, तो उसके फेफड़े जो है वो प्रॉपर इतने एक तरीके से एक्सटेंड नहीं हो पाएंगे, इतने नहीं फैल पाएंगे, क्योंकि पॉलीहाइड्रामिनोस की कंडीशन है, यानी कि जो जगह है एब्डोमेन की, वो जो एम्नियोटिक फ्लूइड है वो घेर रहा है। तो जब फेफड़े प्रॉपर डायलेट नहीं होंगे तो होगा क्या, फेफड़े जब पूरी तरीके से डायलेट नहीं होंगे तो होगा क्या, माँ को जो है वो सांस लेने में तंगी होगी, डिस्निया होगी, घबराहट होगी और सांस लेने में तंगी होगी। ठीक है जी। ओडिमा ओवर वुलवुल एरिया एंड लोअर एक्सट्रीमिटी, इसमें क्या होगा, जो जननांग है उसके उसके और दोनों टांगों के तरफ जो है ओडिमा होगा, यानी कि भरभराहट होगी। ठीक है, क्यों भरभराहट होगी उसकी वजह सुन लीजिए। मान लीजिए अगर एक इंसान अपने हाथ में आधी किलो का बट्टा ले ले, ठीक है, और 10 मिनट के लिए ले तो कोई महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर उसको बोल दिया जाए कि इसको तुम्हें 8 घंटे तक उठा के रखना है, तो वो आधी किलो का बट्टा ही उसको जो है 5 किलो का लगने लग जाएगा। अब एक ऐसी माँ जो कि पॉलीहाइड्रोमिनोस सफर कर रही है और लगातार तकरीबन 1 लीटर फ्लूइड कैरी कर रही है, उठते बैठते चलते फिरते टॉयलेट वॉयलेट में हर जगह जा रही है, उसको लेकर के जा रही है, तो जाहिर सी बात है जब एक मतलब एक तरीके से 1 लीटर एक्स्ट्रा बोझ उठा रही है, तो जब वो उठाएगी तो नीचे जो है भरभराहट आएगी, टांगों पे भरभराहट आएगी और जेनिटल एरिया यानी शर्मगाह पर भरभराहट आएगी। इसके अलावा क्या होता है, पेल्पिटेशन, धड़कन का बढ़ना, धड़कन तो बढ़ेगी क्योंकि एक तरीके से हैवीनेस होगा। पेन इन एब्डोमन एंड थाई, यानी कि एब्डोमन में दर्द होगा और जांघों में दर्द होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब 1 लीटर फ्लूइड पेट में अंदर रहेगा तो वो जो है एक्सटेंड करेगा, एब्डोमन को एक्सटेंड करेगा, एब्डोमन को बाहर की तरफ फैलाएगा। क्यों, उसे जगह चाहिए अंदर रहने के लिए। तो उसमें जो है जब मांसपेशियां जो है एब्डोमन की खींचेंगी तो जाहिर सी बात है वहां दर्द होगा जी। वेरिकोज वेन, वेरिकोज वेन किसको कहते हैं, देखो, घुटने से नीचे और टखने के बीच में, जो टखने से बीच में जो पिंडलियां होती हैं, पिंडलियों में पीछे की तरफ जो नसें होती हैं, जो वेन्स होती हैं, जब उनके ऊपर लोड पड़ता है, वजन पड़ता है, तो वो फूल जाती है, उसको वेरिकोज वेन बोलते हैं। वो पुलिसकर्मी वो पुलिसकर्मी जो कि चौराहे पर ड्यूटी करते हैं, ठीक है, जो यातायात पुलिस होती है, यातायात पुलिस कर्मियों की ज्यादातर जो है वो वेरिकोज वेन हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि वो लगातार खड़े होकर के ड्यूटी करते हैं। जब वो लंबे समय तक खड़े होकर के ड्यूटी करते हैं, या और भी ऐसी ड्यूटियां, और भी ऐसे काम जिनमें इंसान जो है लगातार खड़े होकर के ड्यूटी करता है, तो जो पिंडलियां होती हैं, पिंडलियों की जो नसें होती हैं, जो वेन्स होती हैं, वो मोटी मोटी हो जाती है और फूल जाती है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर जो है पॉलीहाइड्रोमिनोस सफर कर रही है, एक तरीके से कैरी कर रही है, पॉलीहाइड्रोमिनोस से पीड़ित है एक महिला, तो जब वो एक वजन को लेकर के हर टाइम 24 घंटे उठते बैठते उसको अपने साथ रखेगी, तो जाहिर सी बात है उसकी बॉडी पे वजन पड़ेगा और उससे जो है वेरिकोज वेन यानी कि टांगों की नसें जो है वो फूल जाएंगी। हेमोराइड्स, बवासीर को कहते हैं। हेमोराइड्स क्यों हो जाएगी, एक अजीब सी चीज है। हेमोराइड्स क्यों बताएगी एक गर्भवती महिला जिसको पॉलीहाइड्रो, हेमोराइड्स क्यों बताएगी, क्योंकि जो एनस होता है, जो मिकाद होता है, एनस यानी कि टट्टी का रास्ता, वहां पे जो नसें होती हैं, जब गर्भवती महिला बैठेगी, गर्भ वैसे तो देखिए प्रेगनेंसी का एक सिम्टम होता है हेमोराइड, यानी कि प्रेगनेंसी में नॉर्मली भी हेमोराइड हो जाती है, बवासीर हो जाती है, लेकिन पॉलीहाइड्रामिनास सफर करने वाली महिला को हाइड्रामिनोस होने की चांसेस जो हैं वो नॉर्मल प्रेगनेंसी से ज्यादा है। क्यों, क्योंकि वो 1 से 1.25 लीटर तक ज्यादा वजन कैरी कर रही है। जब वो बैठती है, और बैठने पर क्या होता है, जो उसका एनस के अंदर जो उसके वेन्स हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, और एनस जो होता है एक ऐसी
एनस जो एक उसके अंदर सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं और साथ में वेन्स होती हैं। तो उन वेन्स, उन नसों के ऊपर जब एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है तो वो वेन्स जो है फूल जाती है और इसी को हेमोरॉइड कह देते हैं। ठीक है। प्रेगनेंसी में वैसे तो नॉर्मली भी होता है, प्रेगनेंसी का एक वो है, इसीलिए प्रेगनेंसी में कोशिश की जाती है कि गर्भवती महिला को कभी भी कब्ज ना हो। गर्भवती महिला अगर आपके पास कभी भी आती है, नॉर्मली भी, पॉलीहाइड्रोमिनस की बात नहीं कर रहा, नॉर्मली भी अगर आए तो उससे ये सिम्टम, ये जरूर हिस्ट्री लिया करो, आपको कब्ज तो नहीं रहता। ये जरूर पूछा करो कि आपको कब्ज तो नहीं रहता। अगर कब्ज रहता है तो उसका उसका जो है उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए जी। तो उसके बाद साइन, साइन यानी कि डॉक्टर उसके अंदर क्या क्या तलाश करेंगे। नंबर एक, यूट्रस की जो फंडल हाइट है वो ज्यादा होगी। फंडल हाइट यानी कि यूट्रस का जो शेप है, जो बाहर से सामने से देखने पे दिखाई देता है, वो ज्यादा होगा, यानी कि ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, ज्यादा उभार होगा। ठीक है। एब्डोमेन की स्किन बाहर की तरफ से जो है वो खिंचाव महसूस होगा। क्यों? क्योंकि एब्डोमेन जो है वो ज्यादा डिस्टेंडेड हो रहा है, ज्यादा फैल रहा है। एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा होने पर फीटल हार्ट साउंड सुनाई नहीं देता। फीटल हार्ट साउंड समझते हैं? जो बच्चे की धड़कन होती है ना, वो जो फीटल हार्ट साउंड मशीन से सुनते हैं या अल्ट्रासाउंड मशीन से सुनते हैं, वो जल्दी से साफ नहीं सुनाई देता। क्यों सुनाई नहीं देता? क्योंकि पॉलीहाइड्रामिनास होता है, पानी इतना ज्यादा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो इतना ज्यादा होता है कि पता ही नहीं चलता कि बच्चे का दिल कहाँ है। और दूसरा एक वजह और भी होती है, जब पानी ज्यादा होता है ना तो बच्चा तो उसमें एक मछली की तरह तैरता रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चा अब यहां था, अब यूं हो गया, अब यूं हो गया, क्योंकि उसकी मूवमेंट ज्यादा होती है। मूवमेंट ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए एक छोटा तालाब है, उस छोटे तालाब में आदमी ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर पाएगा, और एक बड़े तालाब में छोड़ दिया जाए स्विमिंग करने के लिए, तो उसका पता ही नहीं चलेगा अब यहाँ था अब वहां था। तो चूंकि बच्चे को जो है एम्यूनिटिक फ्लूइड ज्यादा मिल जाता है तैरने के लिए, रहने के लिए, तो उसमें जो है उसकी उसकी जो पोजीशन है वो जल्दी जल्दी बदलती रहती हैं। क्यों? क्योंकि उसको घूमने फिरने के लिए ज्यादा मिल जाता है। ठीक है। और दूसरे, चूंकि ज्यादा एम्यूनिटिक फ्लूइड होता है उसमें वो एम्यूनिटिक फ्लूइड बीच में आता रहता है। जैसे मान लीजिए फीटल हार्ट साउंड का जो डॉपलर है वो लगाया, या अल्ट्रासाउंड का जो डॉपलर होता है वो लगाया। ठीक है। तो जैसे ही डॉपलर लगाया तो लगाने के बाद क्या हुआ, लगाने के बाद जैसे मतलब यहाँ लगाया, बच्चे का दिल, बच्चे ने अपना जो है वो पोजीशन चेंज कर ली। तो इसमें जो है पॉलीहाइड्रामिनस में एक तो फीटल हार्ट साउंड सुनने में परेशानी होती है, प्रॉपर सुनाई नहीं देती, और बहुत जल्दी जल्दी जो फीटल हार्ट साउंड की जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है। ठीक है जी। अब पॉलीहाइड्रामिनस की कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, अगर किसी महिला को पॉलीहाइड्रोमिनोस है तो उसको क्या परेशानी हो सकती है। नंबर एक, माल प्रेजेंटेशन। ठीक है। माल प्रेजेंटेशन यानी कि प्रेजेंटेशन में खराबी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, माल प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है, चूंकि फ्लूइड ज्यादा होता है, पानी ज्यादा होता है, इम्यूनिटी फ्लूइड ज्यादा होता है, तो बच्चे को, जिसमें बच्चा रहता है, जब वो ज्यादा होगा, नॉर्मल से ज्यादा होगा, तो बच्चे के लिए एक तरीके से ये हो जाता है कि रहने के लिए, मान लीजिए एक तरीके से बड़ी जगह मिल गई, तो उस बड़ी जगह में बच्चा मूवमेंट भी ज्यादा करने लग जाता है। तो जब वो ज्यादा मूवमेंट करता है तो बच्चा, जबकि फिक्स हो जाना चाहिए कहाँ, पेल्विक ग्रिडल में, पेल्विक में जब माँ की जो पेल्विक ग्रिडल होता है उसमें फिक्स हो जाना चाहिए, वो जल्दी से फिक्स ही नहीं होता, क्योंकि उसको ऊपर ही इतना बड़ा स्पेस मिल जाता है, वो उसी में तैरता रहता है। ठीक है। तो माल प्रेजेंटेशन हो जाते हैं। माल प्रेजेंटेशन यानी कि देखिए, वर्टेक्स जो पोजीशन है वो एक नॉर्मल पोजीशन है जिसमें बच्चा सीधा पैदा होता है, सिर जो है वो नीचे की तरफ फंस जाता है। लेकिन जब एम्यूनिटिक फ्लूइड ज्यादा होगा, पॉलीहाइड्रामिनस होगा मरीज को, तो बच्चा जो है वो ब्रीच हो जाएगा, ट्रांसवर्स हो जाएगा, शोल्डर हो जाएगा। ये जो है ये माल प्रेजेंटेशन है, यानी कि गलत प्रेजेंटेशन जी। ठीक है। उसके बाद प्री टर्म लेबर। प्री टर्म लेबर का मतलब क्या कहते हैं? प्री टर्म लेबर कहते हैं, देखिए, 9 महीने 9 दिन से पहले अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है उसको प्री टर्म लेबर कहते हैं। क्योंकि फुल टर्म कब मानी गई है? फुल टर्म मानी गई है 9 महीने 9 दिन, यानी कि 33 हफ्ते से लेकर के 40 हफ्ते के बीच में बच्चा पैदा हो रहा है, वो फुल टर्म बेबी पैदा हो रहा है। लेकिन मान लीजिए बच्चा जो है वो 8वें महीने पे यानी कि 32 हफ्ते पे पैदा हो जाए, तो उसको प्री टर्म लेबर कहेंगे। ठीक है। तो प्री टर्म लेबर क्यों होती है पॉलीहाइड्रामिनास में? देखो, साथ साथ में समझाते हुए इसलिए चल रहा हूं ताकि आप लोगों को इन चीजों को, मतलब एक तरीके से आप लॉजिक भी लगा सके। कोई चीज अगर एग्जाम में आपके रट्टे मार के नहीं आ रही है तो लॉजिक से समझ में आ जाए। प्री टर्म क्यों होती है? क्योंकि देखिए, जब जब बच्चा जो है वो तकरीबन 2 लीटर या उससे ज्यादा एम्यूनिटिक फ्लूइड में है, तो मान लीजिए 2 किलो का बच्चा है, और 2 किलो का बच्चा है, और 2 लीटर जो है एम्यूनिटिक फ्लूइड है, कितना हो गया? 4। और तकरीबन तकरीबन आधा किलो की जो है वो प्लासेंटा होती है, कितना हो गया? 4.5। जब किसी गर्भ में 4.5 5 लीटर चीज बढ़ जाएगी,
तो दिमाग को मैसेज पहुंच जाता है फिर कि जो गर्भ है वो कंप्लीट हो गया है, अब इसको जो है आप लेबर में चलिए। यानी कि इस तरह की जो महिलाएं होती हैं वो टाइम से पहले ही लेबर में चली जाती है। क्यों? क्योंकि गर्भ का जो साइज है वो इतना बड़ा हो जाता है, जो जो हमारा गर्भ होता है वो दिमाग को मैसेज पहुंचा देता है कि इसका साइज पूरा हो गया है, अब इसको लेबर में ले चलिए। तो वो जो है प्रीटर्म लेबर में चली जाती है। ठीक है जी, क्योंकि उसका साइज बड़ा हो जाता है। प्री एक्लेम्पशिया, प्री एक्लेम्पशिया वही जो दौरे पड़ते हैं, वो सारी चीजें जो हमने कल पढ़ी थी। ठीक है। कोर्ड प्रोलेप्स, कोर्ड प्रोलेप्स, कोर्ड प्रोलेप्स का मतलब क्या है? जब बच्चा बार बार ऊपर नीचे इधर उधर दौड़ता है तो कोर्ड प्रोलेप्स, यानी कि जो कोर्ड होती है अम्बिलाइकल कोर्ड, उसमें गिरा भी आ सकती है, यानी कि नोट भी लग सकती है, वो गले में भी फंस सकती है, वो मतलब कहीं पे भी उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज भी हो जाता है, यानी कि बच्चे, देखिए इससे पहले हमने पढ़ा था एंटीपार्टम हेमरेज, कल पढ़ा था हमने। वो होता है बच्चे के पैदा होने से पहले जो ब्लीडिंग होती है उसको। एक होता है पोस्टपार्टम हेमरेज, पॉलीहाइड्रोमिनास में पोस्टपार्टम हेमरेज भी जो है हो सकता है। और एक है एलएसटीएस, क्योंकि इस तरह की जो प्रेगनेंसी होती हैं, अगर वो लेबर में नहीं आ रही है और परेशानी ज्यादा हो रही है माँ को, और लग रहा है कि बच्चा भी घुट जाएगा, बच्चे की भी सही सिचुएशन सामने नहीं आ रही है, तो इस पोलीहाइड्रामिनास से जो है वो एलएसटीएस यानी कि लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन भी करना पड़ सकता है। यानी कि पोलीहाइड्रोमिनोस की वजह से एक महिला जो है वो एलएसटीएस में भी जा सकती है। ठीक है। इसका इलाज क्या है? जी, इलाज सबसे पहले तो ये है, क्योंकि माँ का जो गर्भ है वो ज्यादा बड़ा हो जाता है, उसको रेस्ट करने का अवसर दिया जाए, ज्यादा भाग दौड़ न कराई जाए, ज्यादा काम न लिया जाए, उसको प्रॉपर आराम दिया जाए। ठीक है जी। और दूसरे क्या है? हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाए। ठीक है। और उसकी सभी जांचें, जिनमें सीबीसी है, एचसीवी है, एचबीएसएजी है, एचआईवी है, वीडीआरएल है और ब्लड ग्रुप है, ये सभी जांचें उसकी करा देनी चाहिए। बेड रेस्ट ये कराना चाहिए। एक इंडोमिथेसिन नाम की दवाई आती है, इंडोमिथेसिन नाम की दवाई आती है, इसका इस्तेमाल करते हैं, ये पॉलीहाइड्रामिनास में फायदा पहुंचाती है। ठीक है जी। ये हमारा पॉलीहाइड्रोमिनस कंप्लीट हो गया। अब आप आ जाइए ओलिगोहाइड्रोमिनोस। देखो बच्चों, पोली का मायने होता है ज्यादा, पोली का पोली पोली का मायना होता है ज्यादा, ओलिगो के मायने होते हैं कम। यहाँ भी वही सीन है, ओलिगो हाइड्रोमिनोस, ओलिगो के मायने कम, हाइड्रो के मायने पानी, एमिनोस यानी कि एमिनोटिक फ्लूइड, यानी कि एमिनोटिक फ्लूइड कम हो जाए। ठीक है। सीधी सी बात, सबसे पहले आप इसको ये समझिए, ओलिगो हाइड्रोमिनोस पोलीहाइड्रामिनोस का विलोम है, उल्टा है। जिस तरीके से पोलीहाइड्रामिनोस में एमिनोटिक फ्लूइड की मात्रा 2 लीटर से भी ऊपर पहुंच जाती है, नॉर्मली क्या 1 लीटर, नॉर्मली क्या 1 लीटर, लेकिन वो 2 लीटर से भी ऊपर पहुंच जाती है। इसी तरीके से ओलिगोहाइड्रोमिनोस की जो मात्रा है वो नॉर्मल से कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है, कैसे कम हो जाती है? देखिए, 9 महीने यानी 36 हफ्ते पर नॉर्मली 1,000 ml एमिनोटिक फ्लूइड होना चाहिए। ठीक है। और 40 हफ्ते पर जो है वो 600 से 800 ml 40 हफ्ते पर भी होना चाहिए। ध्यान देने की बात है, 9 महीने में कितना? 1,000 ml यानी कि 1 लीटर। और 36 हफ्ते पे 37, 38, 39, 40, बच्चा तो लगातार ग्रो कर रहा है ना, बढ़ रहा है, और वो एमिनोटिक फ्लूइड का इस्तेमाल भी ज्यादा कर रहा है। तो एमिनोटिक फ्लूइड जो है, अगर सवाल ये आ गया कि एमिनोटिक फ्लूइड की मात्रा नॉर्मली 36 हफ्ते में ज्यादा होती है या 40 हफ्ते में ज्यादा होती है, तो 36 हफ्ते में ज्यादा होती है, 90 महीने में ज्यादा होती है। कितनी होती है? पूरी 1 लीटर, यानी कि 1,000 ml, 1,000 ml बराबर 1 लीटर होता है। ठीक है। लेकिन 40वें हफ्ते में जाकर के जो है वो 600 से 800 ml रह जाता है, और ये नॉर्मल रेंज है इसकी। ठीक है। अब अगर ये 600 से 800 ml की बजाय 200 ml रह जाए तो ये ओलिगोहाइड्रोमिनोस में शुमार किया जाता है। ठीक है जी। अब वो जो हमने आपको पहले बताया था, एक इंडेक्स होता है एएफआई, यानी कि पोलीहाइड्रोमिनोस और ओलिगोहाइड्रोमिनोस, यानी कि एमिनोटिक फ्लूइड को नापने का जो एक मापक है। ठीक है, जो एक तरीका है। ठीक है, जिसको एमिनोटिक फ्लूइड इंडेक्स कहते हैं। अगर वो वहां कितना 25 से ज्यादा हो रहा था, यहाँ ओलिगोहाइड्रोमिनोस में अगर वो 5 सेंटीमीटर से कम हो जाए तो एक गर्भवती माँ को ओलिहाइड्रोमिनोस में शामिल किया जाता है, यानी कि ओलिगोहाइड्रोमिनोस सफर कर रही है, ये माना जाता है। कॉज, इसकी वजह क्या क्या है? ठीक है जी। पहली बात तो ये है कि दोनों गुर्दे ही डेवलप ना हुए हों, दोनों गुर्दे ही डेवलप ना हुए हों, क्योंकि बच्चा एमिनोटिक फ्लूइड पीता है, एमिनोटिक फ्लूइड ही पेशाब करता है, उसी में रहता है, उसी को पेशाब करता है। ठीक है। तो अगर गुर्दे डेवलप नहीं होंगे तो छानेंगे भी नहीं।
तो पहली वजह क्या है कि गुर्दे डेवलप ना हुए हों। यानी कि ये दूसरी वजह क्या है, गुर्दे तो डेवलप हो गए, यूरिनरी ट्रैक्ट जो है, जो पेशाब की नलियां हैं, उनमें कोई चीज फंस जाए, कोई मांस फंस जाए, ठीक है, कुछ भी फंस जाए, तो यूरिनरी ट्रैक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन दूसरी वजह है। तीसरा क्या है, फीटस जो होते हैं वो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जो है, गुर्दे जो हैं इसमें, गुर्दे वो सही तरीके से नहीं बनते हैं, बल्कि गुर्दों के अंदर जो है वो रसोलिया रसोलिया सी बन जाती है, उसको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज बोल देते हैं अगर वो हो जाए। यानी कि तीन तरीके से तो गुर्दे गुर्दे की खराबी हो गई, कि गुर्दे डेवलप ना हो, और गुर्दों का जो सिस्टम है, रास्ता है, उसमें कोई चीज फंस जाए, या गुर्दे जो है वो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में हो। ये तीन जो कारण है, ये गुर्दों गुर्दों से संबंधित है, ओलिगोहाइड्रोमिनोस। उसके बाद क्या है, फीटस के क्रोमोसोम्स में खराबी, ये हमने ओलिगोहाइड्रोमिनोस में, पोलियोहाइड्रोमिनोस में भी देखा था, ओलिगोहाइड्रोमिनोस में भी देख रहे हैं, ठीक है। यूट्रस यानी कि गर्भ में कोई इन्फेक्शन हो, और वो इन्फेक्शन जो है वो एम्नियोटिक फ्लूइड को सुखा दे, ठीक है जी। प्लासेंटा का कमजोर होना या यूट्रस का कमजोर होना, माँ अगर डिहाइड्रेटेड हो, भाई माही को अगर मान लीजिए, माही के अंदर अगर पूरी, मान लीजिए माँ है और उसको बहुत ज्यादा दस्त लग जाए, या माँ जो है वो हाइपरिमेसिस ग्रेविडम में चली जाए, उल्टियां बेशुमार बेहद लग जाए, क्योंकि हाइपरिमेसिस ग्रेविडम में तो हमने पढ़ा है ना कि उसके अंदर 50% तक का जो है बॉडी वेट का एक खत्म हो सकता है, इतनी सीरियस कंडीशन होती है। तो अगर माँ जो है वो किसी भी तरीके से डिहाइड्रेटेड हो जाए, यानी कि उसके अंदर पानी की कमी पड़ जाए, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में भी जो है वो ओलिगोहाइड्रोमिनोस में जा सकती है, ठीक है। इसीलिए इसीलिए एक गर्भवती महिला को फास्ट रखने से मना किया जाता है। अगर हेल्दी है माँ और उसको बराबर रहने खाने का सब कुछ सही मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो फास्ट जो है, जिसे व्रत कहते हैं या रोजा कहते हैं, अगर लग रहा है कि माँ जो है, माँ काम वाम भी घर का ज्यादा करती है, और माँ कमजोर भी है, और माँ जो है मतलब भाई उसको कोई हेल्प भी नहीं है, तो वहां पे रोजे कई बार या व्रत या फास्ट जो है वो मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो व्रत रखेगी तो वो डिहाइड्रेटेड होगी। अब वो जब डिहाइड्रेटेड होगी तो होता क्या है, इंसान की बॉडी जो है, रब ने बड़ी शानदार बनाई है। क्या बनाया है कि अगर इंसान बाहर से पानी नहीं पिएगा तो बॉडी जो है ना, वो जो बच्चे का पानी होता है जिसको अम्नियोटिक फ्लूइड कहते हैं, उसको इस्तेमाल कर ले। इंसान की बॉडी एम्नियोटिक फ्लूइड को इस्तेमाल कर लेती है पानी के तौर से। तो अगर माँ गर्भवती, अगर एक महिला गर्भवती है और रोजे व्रत फास्ट जो भी चल रहे हैं, ठीक है, तो उसको उससे मना कर दिया जाता है कि आप वो जो है फास्ट ना रखें, रोजे ना रखें। क्यों? क्योंकि अगर उसने खाया पिया नहीं और वो डिहाइड्रेटेड हुई, तो डिहाइड्रेटेड की जो कमी कहां से पूर्ति होगी, माँ का जो शरीर है ना, वो बच्चे का जो पानी है उसको यूज कर लेगा, ठीक है जी। अब साइन एंड सिम्टम क्या है, साइन एंड सिम्टम को समझिए। फंडल हाइट जो है वो कम होगी, यानी कि जो यूट्रस की बढ़ोतरी होती है, जो बाहर से दिख सकता है फंडल हाइट, वो फंडल हाइट कम होगी, यानी कि जो एक तरीके से जो यूट्रस का एक शेप होती है यूट्रस की, वो कम दिखाई देगी, ठीक है बच्चों जी। और एम्नियोटिक फ्लूइड की मिकदार कम होने की वजह से यूट्रस फीटस में भरा भरा लगता है। देखिए, एक माँ अगर मान लीजिए ओलिगोहाइड्रोमिनोस है, तो मान लीजिए वहां 300 ml एम्नियोटिक फ्लूइड है या 200 ml एम्नियोटिक फ्लूइड है, बाकी बच्चा है, तो माँ जो है वो ऐसा महसूस करेगी जैसा जो यूट्रस में बच्चा भरा भरा है। क्यों? क्योंकि एम्नियोटिक फ्लूइड की कमी होगी, तो बच्चे के जो ऑर्गन है, बच्चे के जो जिस्म के हिस्से हैं, हाथ पैर, वो ज्यादा टच करेंगे, ज्यादा महसूस करेंगे। तो ऐसी महिला जो ओलिगोहाइड्रोमिनोस को सफर कर रही हो, उसको जो है मतलब जो उसका यूट्रस है वो भरा भरा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वहां पे एम्नियोटिक फ्लूइड नहीं है। एम्नियोटिक फ्लूइड यहाँ पे एक तरीके से एम्नियोटिक फ्लूइड यहाँ पे एक तरीके से नरमाहट भी पैदा करता है, क्योंकि वो एक तरीके का पानी है ना। अब जब वो कम होगा तो वहां पे क्या होगा, बच्चे के अंग ज्यादा महसूस होंगे माँ को, यानी कि माँ को जो है वो अपना यूट्रस जो है वो भरा भरा महसूस होगा जी। फीटस को प्रॉपर जगह ना मिलने के कारण फीटल मूवमेंट कम होती है, क्योंकि बच्चे को जो है प्रॉपर जो है वो प्रॉपर जगह नहीं मिलती, क्योंकि एम्नियोटिक फ्लूइड कम होता है, तो उसकी फीटल मूवमेंट कम हो जाती है। यानी कि उसकी भागदौड़ इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि भागदौड़ करने के लिए उसको मैदान नहीं मिलता, उसको जगह नहीं मिलती, ठीक है जी। फीटस के बॉडी पार्ट महसूस होते हैं, माँ को भी महसूस होते हैं, और अगर इंस्पेक्शन किया जाए, उसको हाथ फेर करके देखा जाए,
तो वहां को भी उबार से महसूस हो सकते हैं। माल प्रेजेंटेशन ब्रीच, शोल्डर ट्रांसवर्स, यानी कि देखिए, अगर पॉलीहाइड्रोमिनोस है तब भी, क्योंकि पानी ज्यादा है, और अगर ओलिगोहाइड्रोमिनोस है तब भी। अगर हाइड्रोमिनोस से संबंधित यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा या कम से कैसी भी दिक्कत है, तो याद रखो उसमें एबनॉर्मल, यानी कि एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, माल प्रेजेंटेशन कहते हैं। माल प्रेजेंटेशन होने के चांस ज्यादा होते हैं। बच्चा ब्रीच हो सकता है, शोल्डर हो सकता है, ट्रांसवर्स हो सकता है, दोनों ही सिचुएशंस में। अब कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकते हैं, यानी कि परेशानियां क्या क्या आ सकती हैं, ठीक है। लेबर का प्रोलोंग्ड लेबर, देखिए होता क्या है, जब पॉलीहाइड्रोमिनोस होता है तो चूंकि जो यूट्रस का साइज बढ़ जाता है और इसमें प्रीटर्म लेबर हो जाती है, यानी कि लेबर में जो है वो टाइम से पहले ही चली जाती है गर्भवती। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ रहा था, दिमाग को मैसेज पहुंच जाता है कि साइज पूरा हो गया, अब इसको लेबर कर दीजिए, डिलीवर्ड कर दीजिए। समझ रहे हैं आप लोग? अब लेकिन वहां पे किसमें होता है, वहां प्री टर्म में चला जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ओलिगोहाइड्रोमिनोस में चूंकि पानी कम होता है, इतना ज्यादा एरिया नहीं होता, तो ये जो लेबर होती है ये प्रोलोंग्ड लेबर में चली जाती है, यानी कि 40 से 42 हफ्ते तक ले लेती है इस तरह की गर्भवती महिलाएं। ये ज्यादा टाइम ले लेती है, क्योंकि क्योंकि यूट्रस जो है वो इतना डिस्टेंडेड नहीं होता, इतना नहीं फूलता, ठीक है। और पोली में ज्यादा फूल जाता है, इसलिए वहां जल्दी लेबर में चली जाती है। और ओलिगो में जो है वो कम फूलता है, इसलिए प्रोलोंग्ड लेबर यानी कि 40 से 42 हफ्ते तक का टाइम ले लेती है गर्भवती महिला। ठीक है जी, इनको याद रखना है। कोर्ड कंप्रेशन, अम्बलाइकल कोर्ड का दबाव में होना, जाहिर सी बात है जब वहां पे एमनियोटिक फ्लूइड कम होगा तो अम्बलाइकल कोर्ड जो है वो दबाव महसूस करेगी। पल्मोनरी हाइपोप्लेक्सिया, बच्चे के जो फेफड़े होते हैं वो कम डेवलप होते हैं, ठीक है। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, बच्चे की जो बढ़ोतरी होती है, बच्चे का जो बच्चे के जो शरीर के अंग बढ़ रहे होते हैं उनके अंदर रिटार्डेशन हो जाता है, यानी कि वो प्रॉपर नहीं बढ़ पाते, कहीं ना कहीं वो कमजोर हो जाते हैं, कम बढ़ोतरी होती है। इलाज क्या है? सबसे पहले तो इलाज ये है, जब पानी कम है भाई, माँ जो है वो जो गिजा ले रही है, खाना ले रही है, उसमें कम से कम अपने पानी की मात्रा बढ़ाए, पहली बात। जैसे कि पानी ज्यादा पिए, ठीक है, जूस वगैरह पिए, इस तरह की डाइट ले जिसमें कि लिक्विड डाइट, लिक्विड की मात्रा ज्यादा हो। प्रॉपर रेस्ट करे, यानी कि क्या करे, आराम करे। एंटीनेटल केयर प्रॉपर होनी चाहिए, प्रसव पूर्व गर्भवती की देखभाल, एंटीनेटल केयर वो अच्छे से होनी चाहिए, ताकि अगर इस तरह की कंडीशन में एक माँ जा रही है, उसका उपचार हो सके, इलाज हो सके। एम्नियोटिक फ्लूइड के लिए एमिनोवाइल लगती है, एमिनोवाइल के नाम से जो है वो फ्लूइड आता है, ठीक है, वो लगता है। और इंजेक्शन आरएल, आरएल की जो बोतल होती है वो लगती है, यानी कि इन्फ्यूजन किया जाता है। आरएल की ड्रिप लगती है और एमिनोवाइल लगती है। ज्यादातर एमिनोवाइल ही लगती है, लेकिन आरएल भी लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, आज इतना ही, बाकी कल।